हेलो एवरीवन। हम लोग सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर का जो कि होम मैनेजमेंट है उसका टॉपिक कर रहे थे, गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक, जिसमें हमने मूल्य कर लिया था। आज हम करेंगे लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य या अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं गोल, है ना। हमारे अलग अलग गोल सेट होते हैं ना, या लक्ष्य हम सेट करते रहते हैं पूरे दिन में कि अब थोड़ी देर बाद मैं ये करूँगी या उसके बाद ये करूँगी, या मैं लाइफ में जो है इस साल तक ये कर लूँगी। ठीक है, तो ये हमारे लक्ष्य होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लक्ष्य की परिभाषा जो है वो बताऊंगी। वो है, लक्ष्य एक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए हम जो है तत्पर रहते हैं। देखिए, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन हर इच्छा हम पूरी नहीं कर सकते। लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमारी वो इच्छा है जिसको कि पूरा करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। उसके लिए आप अलग अलग जो है आपकी मीन्स जो है वो अपनाते हैं। आप जो है उसके लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। आप उसके लिए अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। इसके अलावा हम अभी करेंगे लक्ष्यों का वर्गीकरण, या लक्ष्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है तात्कालिक या अल्पकालिक। तात्कालिक या अल्पकालिक क्या होता है? जो कि बहुत थोड़े समय के लिए हमारा लक्ष्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्ज़ाम्स नहीं आए जब तक आपने एक लक्ष्य बनाया कि हाँ, एग्ज़ाम्स तक मैं 8 घंटे रोज़ पढ़ाई करूँगी। ठीक है, तो वो क्या है? तात्कालिक। अभी आपको उसको पूरा करना है। आप डेली जो है अपनी जो रोज़ाना की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए आप गोल बनाते हैं। मैं इतने बजे तक ये काम कंप्लीट कर लूँगी, या मैं 12 बजे तक जो है लंच हो जाएगा, या उसके बाद मेरी जो है मुझे एक मीटिंग में जाना है तो 2 बजे तक मीटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? तात्कालिक जो है या इंटरमिटेंट या शॉर्ट टर्म गोल्स। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा प्रकार होता है गोल्स का, वो है साधन समाप्ति लक्ष्य। साधन समाप्ति लक्ष्य या मीन्स एंड गोल्स क्या होते हैं कि हम किसी साधन को या किसी एक उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, जो कि जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा हमारा वो गोल वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई बिल पे करना है। ठीक है, तो आपने जब बिल पे कर दिया तो बिल पे करने तक आपका ये उद्देश्य था, ये गोल था कि मुझे इस तारीख तक जो है मेरा बिल पे कर देना है। जैसे ही आपने बिल पे कर दिया आपका वो उद्देश्य समाप्त हो गया। ठीक है, या आपने एग्ज़ाम्स तक अगेन आपने एक उद्देश्य बनाया कि इस तारीख तक मेरे एग्ज़ाम है, तो इस तारीख तक मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, या मेरे को 8 घंटे या 10 घंटे रोज़ाना पढ़ाई करनी है। तो जैसे ही वो आपका एग्ज़ाम्स आ गए, आपने एग्ज़ाम्स कंप्लीट कर लिए अपने, तो आपका ये वाला जो गोल है 8 घंटे पढ़ाई करने का या कहीं नहीं जाने का, ये गोल यहाँ पर आपका पूरा हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? साधन समाप्ति लक्ष्य। ठीक है, उसके बाद है दीर्घकालिक लक्ष्य। दीर्घकालिक लक्ष्य क्या होते हैं? दीर्घकालिक लक्ष्य हम सबकी लाइफ में, जैसे कि मुझे इतने साल के अंदर जो है मकान बनाना है ना, या बच्चों की शादी करनी है, या मुझे इस साल तक सेटल हो जाना है। तो ये हमारे क्या है? दीर्घकालिक लक्ष्य है कि आगे जाके रिटायरमेंट के बाद मैं ये करूँगी, या रिटायरमेंट के बाद में जो है हम यहाँ पर शिफ्ट होंगे। तो ये हमारे क्या है? दीर्घकालीन लक्ष्य, जो कि लंबे समय अवधि के लिए होते हैं, जो कि हम जिसे कहेंगे लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, तो इससे हमें गोल्स का जो है या लक्ष्यों का एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि लक्ष्य क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे लक्ष्यों की विशेषताएं क्या है। सबसे पहला है, लक्ष्य सतत चलने वाली प्रक्रिया है और स्वाभाविक प्रक्रिया है। लक्ष्य सतत चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया कैसे है कि लक्ष्य जो है, आप एक लक्ष्य पूरा करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक दूसरा लक्ष्य सेट हो जाता है कि ठीक है, आपने जो है सुबह आप रेडी हो गए, फिर आपको कॉलेज जाना है, तो ये आपका लक्ष्य पूरा हो गया, टाइम पे आप कॉलेज पहुंच गए। उसके बाद मुझे 12 बजे तक ये लेक्चर रिकॉर्ड करना है, या उसके बाद मुझे इतने बजे तक ये काम करना है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? लक्ष्य जैसे जैसे कंप्लीट होते जा रहे हैं उसके आगे के लक्ष्य हम बनाते जा रहे हैं। तो लक्ष्य क्या है? एक सतत चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग के अंदर आगे के लक्ष्य जो है वो सेट होते चले जाते हैं। फिर है, लक्ष्य समय पर आधारित होता है। समय पर कैसे आधारित होता है? जैसे कि अभी अपन ने 3 प्रकार के लक्ष्य जो है उनके बारे में जाना
कि कुछ अल्पकालिक होते हैं, कुछ साधन समाप्ति होते हैं या कुछ दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं। तो जिस प्रकार का लक्ष्य है वो उसके ऊपर, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिनको हमें अभी और आज ही जो है या तत्काल रूप से जो है उसको पूरा करना है। मान लीजिए आपको कहीं, आप सफ़र कर रहे हैं तो टिकट लेना जो है, समय पर टिकट लेना आपकी एक जो है एक तात्कालिक उद्देश्य या गोल हो गया कि मुझे आज अगर टिकट नहीं मिली तो मैं, या आज रिजर्वेशन नहीं मिला तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि लक्ष्य जो है समय पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्य परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील कैसे होते हैं कि समय के साथ में आवश्यकता के अनुसार हमारे लक्ष्य जो हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि आपकी जब एग्ज़ाम्स, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स आपके हो गए, अभी तक आपका था कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है, ये आपका लक्ष्य है। फिर जैसे ही आपने ग्रेजुएशन कर ली, आपका जो है लक्ष्य जो है वो परिवर्तित हो गया। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है आगे किसी कहेंगे कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आपको जो है ज्वाइन करना है, या आपको कोई और स्किल डेवलपमेंट करना है, या आपको कोई ट्रेनिंग लेना है, तो आपके उद्देश्य जो है वो क्या है, आपकी जो गोल्स हैं वो क्या है, परिवर्तनशील रहते हैं। फिर है लक्ष्यों की उत्पत्ति मूल्यों से होती है। देखिए, मूल्य हमने पढ़ा था कि हमारे मूल्य क्या है कि जो हमारी पर्सनालिटी को बना रहे हैं। कोई जो है ऑनेस्टी को वैल्यू करता है या मूल्य करता है ना। कोई किसी चीज़ को मूल्य देता है, तो मूल्य के ऊपर हमारे गोल्स आधारित हैं। अगर आपका मूल्य है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, एक समझदार इंसान हो, तो आप एजुकेशन को मूल्य देंगे कि एजुकेशन इज़ मस्ट, है ना, कि हम सबको जो है एजुकेटेड होना चाहिए, या हमें इस लेवल तक एजुकेटेड होना चाहिए कि मुझे पीजी करना है या मुझे आगे पीएचडी तक जो है अपने आप को एजुकेट करना है, वेदर मुझे जॉब करना है कि नहीं। बस आपका मूल्य क्या है, बीइंग एजुकेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी जो लक्ष्य है वो हमारे मूल्यों पर आधारित होते हैं। तो आपका मूल्य अगर एजुकेशन है तो फिर आपके लक्ष्य क्या होंगे कि अभी आपने ये डिग्री लिया, फिर उसके बाद में आपने ये ट्रेनिंग किया, या आपने और आगे की डिग्री ली, तो ये आपके इस तरीके से मूल्य पे आधारित आपके लक्ष्य बनते चले जाएंगे। फिर है लक्ष्य से व्यक्तित्व का विकास होता है। लक्ष्य से व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है कि हमारे जैसे लक्ष्य हैं। अगेन मैं यही वाला एग्जांपल लूँगी कि अगर आपका एजुकेशन आपका लक्ष्य है कि आप अच्छे वेल एजुकेटेड हो, है ना, तो उससे आपकी पर्सनालिटी भी वैसी होएगी। आप एक पढ़े लिखे इंसान होंगे, एक समझदार इंसान होंगे, तो आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, फिर उसके बाद है लक्ष्य व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होते हैं। ठीक है, कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो आपके पर्सनल होते हैं, आपके अपने होते हैं। कुछ लक्ष्य होते हैं जो कि सामूहिक होते हैं कि हम हमारी क्लास को जो है हमारे सेक्शन को जो है पूरे कॉलेज में नंबर 1 पर लेकर आएंगे, है ना, या हम अपने परिवार का स्तर ऊंचा उठाएंगे। तो आप पूरे फैमिली मेम्बर्स एक लक्ष्य की तरह को लेकर जो है सब सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लक्ष्य क्या है, व्यक्तिगत हो सकते हैं और सामूहिक भी हो सकते हैं, कि यानी कई लोग मिलकर एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सामूहिक लक्ष्य। फिर है लक्ष्य व्यवहारवादी और यथार्थवादी होते हैं। ऑब्वियस है कि हम उसी को पूरा कर सकते हैं। लक्ष्य क्या है, वो इच्छा है जिसे आप पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, आप पूरा करने के लिए उसके लिए श्रम करते हैं। तो लक्ष्य जो है इसीलिए क्या है, व्यवहारवादी है और यथार्थवादी है। व्यवहारवादी होने का मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि प्रैक्टिकल हैं। अब आप ऐसा लक्ष्य बना लेंगे कि और आप उसके लिए केपेबल नहीं है कि मुझे चांद पे जाना है या मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो लक्ष्य आपका व्यवहारवादी लक्ष्य नहीं होगा अगर आप उस फील्ड के नहीं हैं। ठीक है, फिर है लक्ष्य समाज से प्रभावित होता है। आप किस प्रकार के समाज में रहते हैं, आप कैसे वातावरण में रहते हैं, इससे आपके लक्ष्य प्रभावित होते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसी सोसाइटी में या ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे पढ़ाई लिखाई को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता कि क्या करना है पढ़ के या ऐसे। ठीक है, तो आपके मूल्य भी उसी प्रकार के होंगे। और आप अगर एक बहुत एजुकेटेड जो है सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर आसपास सब लोग बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत वेल एजुकेटेड हैं, तो उस प्रकार से आपके मूल्य होंगे कि मुझे भी जो है बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, मुझे भी ये डिग्री लेना है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपके लक्ष्य है वो आपके समाज के ऊपर निर्भर करते हैं। फिर है लक्ष्य का संबंध आशा या होप से होता है। आशा या होप से कैसे होता है कि जब आप लक्ष्य सेट करते हैं तो आपको एक आशा होती है कि हाँ, मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, तो अगर हमारा होप है, हमारे अंदर होप है, हम आशा रखते हैं कि ये काम हमारा पूरा होगा, तभी वो लक्ष्य हम सेट करते हैं। मान लीजिए कि किसी ने एक लक्ष्य सेट कर लिया कि मैं अंबानी के बराबर 1 साल में हो जाऊंगा, या मैं इतना पैसा 1 साल में कर लूँगा, जबकि हो सकता है कि वो उसके लिए उसे होप नहीं है, या उसे हम कहेंगे कि उसके पास में ऐसे मीन्स नहीं है, उसके पास में ऐसे साधन नहीं है जिनसे कि वो उस गोल को अचीव कर पाए। तो एक आशा होना, एक होप होना, क्योंकि आशा या होप जो है वो आपकी मेहनत को, आपके जो प्रयास हैं उनको ट्रिगर करते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आपके अंदर होप है या आशा है, तभी तो आप कार्यरत होंगे उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है, उसके बाद है आपका लास्ट पॉइंट है परिवार का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल में परिवर्तन होना। देखिए, फैमिली लाइफ साइकिल क्या होता है, एक बिगनिंग स्टेज होती है जहाँ पर कि हस्बैंड वाइफ होते हैं या 2 लोगों की शादी होती है, वो अपना जीवन शुरू करते हैं। इसे हम कहते हैं बिगनिंग स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। तो ये बिगनिंग स्टेज में बहुत ज़्यादा जो है आवश्यकताएं नहीं होती है, क्योंकि बच्चे नहीं हैं और चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ 2 ही लोग हैं, है ना। और फिर जब फैमिली एक्सपैंड हो जाती है या बच्चे हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं एक्सपैंडिंग स्टेज। ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर सबसे ज़्यादा लाइफ साइकिल के अंदर अगर हम देखें तो एक्सपैंडिंग स्टेज में सबसे ज़्यादा आवश्यकताएं होती हैं, या हमारे गोल्स होते हैं, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को बड़ा करना, उनको हाई एजुकेशन के लिए भेजना, ये करना, उनको जॉब में सेटल करना। ठीक है, तो ये हमारी जो है जीवन चक्र है। फिर अगेन बच्चे जब अपना सेटल हो जाते हैं तो अगेन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज आ जाती है, बच्चे अपने अपने सेट हो जाते हैं, अगेन वही हस्बैंड वाइफ जो है वो रह जाते हैं, तो वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है फैमिली। तो ये है फैमिली लाइफ साइकिल। अब इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर कभी किसी वजह से परिवर्तन हो जाए तो भी जो लाइफ के गोल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी एक पार्टनर की मान लीजिए कि डेथ हो गई, तो जो उनके जो गोल्स थे कि हम जो है ऐसा घर बनाएंगे या हम ऐसा ये करेंगे, तो उस सिचुएशन के अंदर भी या बच्चों को हम यहाँ भेजकर एजुकेट करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में भी जब कोई पार्टनर नहीं रहता है या कभी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है फैमिली लाइफ साइकिल के अंदर, तब भी हमारे जो गोल्स हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हमने आज किया लक्ष्य और उसको प्रभावित करने वाले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स क्या है, लक्ष्य की अलग अलग प्रकार क्या हैं। अगली क्लास में हम करेंगे स्तर। आपको जो भी ये क्लासेस हैं जो हो रही हैं, ये लेक्चर, इनके पॉइंट्स को आप नोट करिए, इनका जो है नोट्स बनाइए, मैं आपको सेंड भी करूँगी PDF। और इसके अलावा ये जो पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको ये 11 पॉइंट्स, 11 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई आपको मैंने लक्ष्य की, तो ये 11 कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप लिखते हैं तो जिस तरीके से मैंने हर कैरेक्टरिस्टिक का आपको उदाहरण दिया है, आप भी अपना एक उदाहरण, आपने कैरेक्टरिस्टिक लिख दी, उसको थोड़ा डिफ़ाइन कर दिया, उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में आप अलग से लिखिए उदाहरण। ठीक है, और फिर आप उसका उदाहरण दीजिए कि ये पॉइंट आप किस तरीके से प्रूव करते हैं या इसका उदाहरण क्या है। ठीक है, तब आपका ये पॉइंट कंप्लीट होता है। अगर हम प्लेन एंड सिंपल ये लिख देंगे कि लक्ष्य की ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये है, तो उससे एग्जामिनर को ये समझ में नहीं आता कि आपको ये पॉइंट समझ में आया है। पॉइंट समझ में आया है इसका मतलब ये होता है, या इसका प्रूफ ये होता है कि आपने उस पॉइंट के लिए एक उदाहरण, अच्छा सा उदाहरण जो है आपने दिया, और एक अलग लाइन में बोल्ड उसमें आप जो है उदाहरण दीजिए, जिससे कि उसके ऊपर एग्जामिनर की नज़र पड़े और वो उसको अच्छे से पढ़े। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका साथ के साथ असाइनमेंट होगा कि आप इस टॉपिक के नोट्स भी तैयार करें।